ध्वज का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? नहीं सुना? मोरद ध्वज। जरा 2 मिनट मैं राजा मोरद ध्वज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं। एक बार युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद इतना ब्राह्मणों को दान किया कि पंडित जी लोग दान का सामान घर ले जा के थक गए और बहुत सारे पंडित जी लोग तो सारा सामान छोड़ के ही चले गए, इतना दान दक्षिणा मिल गया। अर्जुन को अभिमान हो गया। अर्जुन ने भगवान से जाकर के कहा, प्रभु हमारे भैया जैसा दानी संसार में कोई नहीं हुआ, धर्मात्मा दानी सत्यवादी कोई नहीं। क्यों? अरे इतना दान किया कि ब्राह्मण दान का सामान घर न ले जा सके, छोड़ करके यहीं पर चले गए, उनका घर भर गया दान से। भगवान हंसे, अर्जुन को अभिमान हो गया। आपको 12 बंके निकलना है? अच्छा ठीक है, फिर जाए नहीं, विलंब होगा। हमारे सनत जी बड़े दूर से चल के आए हैं, बड़ा स्नेह है। जून में 10 जून से आपके यहाँ कथा होनी है, एक बार हमारे श्री सनत सिंह जी के लिए और हमारे कुशीनगर के कथा सभी कथाओं के संयोजक हमारे श्री रामाशीष सिंह जी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। आप लोगों को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? हाँ, भगवान हंसे, वाह आज अर्जुन को अभिमान हो गया। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे भैया युधिष्ठिर का नाम दानदाताओं की श्रेणी में सबसे नीचे है। सत्यवादी के अगर श्रेणी में देखा जाए तो उनका नाम बहुत नीचे है। अर्जुन चौंक गए, महाराज इतना दान किया, इतना धर्म किया कि ब्राह्मण दक्षिणा छोड़ छोड़ के चले गए और आप कहते मेरे भैया का नाम नीचे है, तो ऊपर किसका नाम है? भगवान ने कहा, एक राजा है मोरद ध्वज, इस समय उनका नाम सत्यवादी और दानदाता में सबसे ऊपर चल रहा है। कहा महाराज ऐसे नहीं मानेंगे, आप परीक्षा लेकर दिखाइए तब हम मानेंगे। कहा चलो। भगवान कृष्ण और अर्जुन बन गए ब्राह्मण, यमराज को बना लिया शेर और लेकर के राजा मोरद ध्वज के दरवाजे पर पहुंचे। आवाज लगाया, राजन भिक्षाम देही। राजा ने निकल कर देखा 2 ब्राह्मण आए हैं, चरण धोए ले जाकर आसन पर बिठाया। कहा महाराज हमारा परम सौभाग्य है जो आप हमारे दरवाजे पर आए, भोजन तैयार हो रहा, बस 2-5 मिनट में बन ही जाएगा, प्रसाद पाकर तब जाइएगा। भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे, भगवान ने कहा, राजन हम भोजन तो करेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? हमारे साथ एक शेर आया है, पहले शेर को भोजन कराइए फिर हम भोजन करेंगे। कहा महाराज आपका शेर क्या खाएगा? हाँ, काजू बादाम का हलवा खाएगा तो हलवा बनवा दे, खीर पूड़ी खाएगा खीर पूड़ी बनवा दे। कहा राजन वो शेर है, वो खीर पूड़ी नहीं खाएगा, वो हलवा नहीं खाएगा, उसको मांस चाहिए खाने के लिए। कहा तो ठीक है, हम भी मांस की व्यवस्था करते हैं। ब्राह्मण ने कहा राजन मुर्गे का मांस लाओगे कि हिरण का मांस लाओगे कि बकरे का मांस लाओगे? कहा नाना गुरुदेव इन सब को अगर मार के लाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरे भी तो शरीर में मांस है, मैं अपना मांस काट करके उसे दूंगा और उसका पेट भरूंगा। कहा राजन मेरी 3 शर्त है। क्या? पहली बात तो मेरा जो शेर है वो बूढ़ा हो चुका है, आपका मांस नहीं खा पाएगा, उसको एक छोटे से बच्चे का मांस चाहिए और वो बच्चा कोई और नहीं, पहले वचन दीजिए तब मैं नाम बताऊंगा। राजा बोल गए महाराज आपको वचन देते हैं ब्राह्मण देवता, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। कहा मेरा शेर मांस तो खाएगा पर किसी और का नहीं, आपका भी नहीं, आपके बच्चे ताम्रध्वज का मांस खाएगा, वो भूखा है। राजा रो पड़े, अरे महाराज ब्राह्मण देवता आप ये क्या मांग रहे? कहा राजन आपने वचन दिया है। मौन हो गए। कहा दूसरी बात, आपके बच्चे को कोई और नहीं मारेगा, आप और महारानी आरा लेकर उसका वध करेंगे। महाराज घुटने के बल से बैठ गए।
अरे ब्राह्मण देवता, ये कैसी परीक्षा है। कहा इतना ही नहीं राजन, जिस समय आप और आपकी पत्नी आरा चला रहे हों, आपके आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। राजा ने चरण पकड़ लिया, रो पड़े। इतने में ताम्रध्वज निकल के आए हैं। ताम्रध्वज ने कहा पिताजी क्या हो गया। छोटे से बच्चे को ताम्रध्वज मोरध्वज हृदय से लगा करके रो पड़े, बेटा आज हमारे परिवार के ऊपर संकट आन पड़ा है। क्या हो गया पिताजी, ऐसा कौन सा संकट है जिसके कारण आप रो रहे हैं। कहा बेटा ये ब्राह्मण देवता अपने साथ एक शेर लाए हैं, मैंने वचन दिया कि उसको भोजन कराएंगे और ये कहते हैं कि तुम्हें काट करके तुम्हारा भोजन उसको कराया जाए। छोटा सा बच्चा पिताजी के आंख के आंसुओं को पोंछ करके कहता है पिताजी यदि मेरे मरने से आपके धर्म की रक्षा होती है तो मुझे मार दीजिए और अपने धर्म की रक्षा कर लीजिए, मैं बलिदान होने को तैयार हूँ। राजा के आंख में आंसू आ गए, पर डर लगता है कि उस माँ से कैसे कहूँ कि तुम्हारे बच्चे के मांस को शेर को खिलाया जाएगा। कांपते कांपते पहुँचे। महारानी ने पूछा महाराज क्या हो गया, आप कांप रहे हैं। कहा महारानी एक धर्म संकट है। कहा नाथ धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपत काल परीखी है जारी। धीरज धर्म मित्र और पत्नी का परीक्षा संकट के समय में लिया जाता है। संकट के समय पता लगता है कि अपना कौन है। यदि आप पे धर्म संकट है तो मैं आपकी धर्म पत्नी आपके साथ हूँ, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, कहिए तो। कहा महारानी ब्राह्मण देवता आए हैं, मैंने उनके शेर को भोजन कराने का वचन दिया है, पर वो कहते हैं कि वो जो शेर है वो हमारे बच्चे ताम्रध्वज का ही मांस खाएगा और आरा हमें और तुम्हें ही चलाना है। उस महारानी पर क्या बीती होगी। महारानी रोते रोते धरती पर गिर पड़ी हैं, लेकिन अपने आप को फिर संभाला। यदि आज हम रोएं तो हमारा धर्म चला जाएगा। महारानी और महाराज दोनों आए हैं। बच्चे को कहा बेटा, बेटा स्वयं से आकर ताम्रध्वज बीच में बैठ गए। आरा उठाया और जैसे ही आरा चलाने ही वाले थे कहा रुक जाइए पिताजी। बच्चा दौड़कर घर में गया, थोड़ा सा रुई लेकर आया। कहा माताजी पिताजी इन रुई के टुकड़ों को अपने कान में रख लीजिए। क्यों, जब आप आरा चलाएंगे तो मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा और मेरे चित्कार को सुन करके कहीं आपका मन बहल न जाए और आप धर्म से पीछे न हट जाएं, इसके लिए अपने कान में ये रुई भर लीजिए। माता पिता ने कान में रुई भरा है और आरा चलाना प्रारंभ किया है। और जैसे ही बच्चे पर आरा चलाया, रक्त आकर के राजा रानी के ऊपर गिरा है। रक्त रंजित हो गए, लेकिन वरदान वचन मांगा था कि रोना नहीं है, रोए नहीं। बच्चे का 2 भाग करके शेर के सामने परोस दिया है। शेर ने मांस खाया, उसका पेट भर गया। राजा रानी दौड़े, स्नान किया। कहा ब्राह्मण देवता अब बैठिए, मैं आपको भोजन कराता हूँ। शेर ने तो भोजन कर लिया। ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए। ब्राह्मण ने कहा राजन हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। कहा गुरुदेव आपने कहा था हमारे शेर का पेट भर जाएगा तब हम भोजन करेंगे, हमने आपके शेर का पेट भर दिया, अब आप भोजन नहीं करेंगे। ब्राह्मणों ने कहा राजन तुम बाल हत्यारे हो और एक बाल हत्यारे के हाथ से भोजन करेंगे तो हमें भी पाप लग जाएगा। और इतना कह करके ब्राह्मण मुड़े हैं और जाने लगे हैं। और जैसे ही ब्राह्मण जाने लगे, आज राजा मोरध्वज धरती पर गिरे और रोते हुए कहने लगे हाय रे विधाता, ये कैसा धर्म संकट का समय है। शेर के पेट को भरने के लिए हमने अपने बच्चे तक को मार डाला और आज पहली बार हमारे दरवाजे से ब्राह्मण भूखे जा रहे। हे परमात्मा, यदि आज तक इस मोरध्वज ने किसी का दिल न दुखाया हो, हे परमात्मा यदि आज तक इस मोरध्वज के दरवाजे से कोई खाली हाथ न गया हो तो मेरे बेटे को जिंदा कर दो। हे ताम्रध्वज, एक बार तुमने मर करके अपने पिता के धर्म को बचाया है, एक बार जीवित हो करके अपने पिता के धर्म को बचा लो।
नहीं ब्राह्मण हमारे दरवाजे से भूखे चले जाएंगे। और जैसे इतना कहते राजा रानी पछाड़ खा के गिरे हैं। भीतर से आवाज आई, पिताजी मैं यहाँ हूँ, पिताजी मैं यहाँ हूँ। और ताम्रध्वज हंसते हुए दौड़ते हुए आकर के पिताजी के हृदय से लग गए सज्जनों। पिताजी को जगाया, मूरध्वज की मूर्छा टूटी तो देखा ताम्रध्वज जो उनके पुत्र थे वो जीवित हो चुके थे। और पीछे मुड़कर देखा तो वो ब्राह्मण गायब हो गए थे। वहां तो स्वयं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। प्रणाम किया है मूरध्वज ने, प्रभु आप? कहा हाँ, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, परीक्षा में पास हो गए। तुमने वचन को निभाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, तुम वचन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मूरध्वज रो पड़े, कहा प्रभु जैसी परीक्षा आपने हमारी आज ली है ना, आज के बाद किसी भगवान के भक्त की ऐसी परीक्षा मत लेना, भगवत भक्त की ऐसी परीक्षा मत लेना, क्योंकि हमने तो सह लिया पर कोई और सह पाएगा नहीं। अरे परीक्षा ही लेना था तो ये कौन सा तरीका है? भगवान ने कहा अर्जुन को अभिमान हुआ था और मैं ये चाहता था कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले, इसलिए मैंने ये लीला की। मैं कहता ना तो कोई नहीं मानता, और मैंने ये लीला की है तो सबको भरोसा हो जाएगा। सत्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे महान राजा हुए जिन्होंने अपने आप की बलिदानी दे दी सज्जनों, अपने आप को बलिदान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। पत्नी और बच्चों के साथ काशी के बाजार में जाकर के बिक गए। जरा सोचिए, उससे बड़ा धर्म संकट और किसके ऊपर आप अनुभव भी नहीं कर सकते। पत्नी अलग है, पति अलग है। एक डोम के यहाँ नौकरी कर रहा और उनकी पत्नी एक सेठ के नीचे नौकरी कर रही, उस माँ पे क्या बीती होगी। बेटे रोहित को सांप ने काटा है और बेटे के पास भी न जा पाई, और रोते रोते जब गई तो मृतक पुत्र को पाया, कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। और उस स्थिति का आप दर्शन करो, जिस समय रोहित को लेकर के शमशान में पहुंची हैं और वही महाराज हरिश्चंद्र कहते मुझे कर चाहिए, महारानी तारा पे क्या बीती होगी। जैसे ही रोते हुए कहा अरे महाराज हरिश्चंद्र आप कहाँ हैं, आप होते तो आज ये नौबत नहीं आती। सामने राजा हरिश्चंद्र ये सुनते ही कांप गए, हाथ से लाठी छूट गई और बच्चे रोहित को हृदय से लगा करके दहाड़ मार करके रोए हैं। लेकिन फिर तुरंत सावधान होकर के कहते हैं महारानी यद्यपि हम पति पत्नी हैं लेकिन फिर भी हमने किसी को वचन दिया है, हम अपने मालिक के साथ दगा नहीं कर सकते, हमें कर चाहिए। कैसी कैसी परीक्षाएं हुई भक्तों की, लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटे, धर्म से पीछे नहीं हटे। और आजकल 2 पैसे का फायदा हो रहा हो ना तो लोग भाई को भी धोखा देने में संकोच नहीं करते। अगर 2 पैसे का भी फायदा हो रहा हो तो अपने परिवारी जनों को भी कष्ट देने में पीछे नहीं हटते। पर धन्य होते थे वो लोग जो सत्य पर चलते थे, जो धर्म का आचरण करते थे। महाराज बोल पड़े महारानी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए परो रघुवंश की ये परंपरा है, हम वचन देकर पीछे नहीं हटते। मांगो क्या चाहिए। महारानी ने कहा ऐसे नहीं, पहले राम का सौगंध खाइए। कहिए मैं राम की सौगंध खा रहा हूँ, जो मांगोगी दूंगा। महाराज बोल गए महारानी मैं राम की सौगंध खाता हूँ, आप जो मांगिएगा मैं दूंगा। महारानी अब प्रसन्न हुई और महारानी ने कहा महाराज सुनिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। माँ क्या कह रही है प्राणनाथ, मेरा पहला वचन सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय, प्राण लेने वाली हैं और कह रही प्राण प्रिय।
सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही का। देहु एक बर भरत ही का। देहु एक बर भरत ही का। ओ भरत ही का। भरत ही का। भरत ही का। पहला वरदान मांगा, देहु एक बर भरत ही। टीका। ध्यान देना मेरे भाई बहन, टीका 3 प्रकार की होती है। टीका 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक जो टीका तिलक लगाते उसे टीका कहते हैं। एक टीका गद्दी को, राजगद्दी जब होता है तो जब तिलक लगाया जाता तो उसको भी टीका कहा जाता कि भाई फलाने का टीका हो गया, वो पद पा गए। तो एक टीका वो भी होता है। एक टीका होता है टीका टिप्पणी। समाज में कुछ हो जाए ऐसा तो लोग टीका टिप्पणी कहते, उसको भी टीका कहा जाता है। और एक टीका होता है किसी विशेष व्यक्ति विशेष के ऊपर यदि कोई भाष्य कोई महापुरुष लिख दे तो उसे भी टीका कहा जाता है। टीका 3 प्रकार की, राजगादी वो भी टीका, टीका टिप्पणी वो भी टीका, और कोई भाष्य लिख दे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर तो वो भी टीका कही जाती है। और भरत जी को मानो ये तीनों ही टीकाएं मिली थीं। तीनों टीका मिली भरत जी को। राम जी के चरण पादुका को गद्दी पर रख करके अवध की गादी को संभाला, वो भी टीका मिली। अवधवासियों ने भरत जी को गाली दिया, टीका टिप्पणी करी भरत जी के ऊपर, वो भी टीका मिली। और बहुत से संतों ने भरत जी के ऊपर अनेक टीकाएं लिखी, अनेक महाराज भाष्य लिखा, अनेक विस्तृत भरत चरित्र का वर्णन किया है, वो भी टीका भरत जी को प्राप्त हुआ। सज्जनों, तीनों टीकाएं भरत जी को। आज माता कैकेयी कहती हैं, महाराज गद्दी पर राम नहीं मेरा भरत बैठेगा। महाराज दशरथ तो उसी समय समझ गए कि अवध का सत्यानाश हो गया। क्यों? जहां मेरा और तुम्हारा का भाव आ गया वहां परिवार टूट जाता है। यहां जितने लोग बैठे हैं ध्यान देकर सुनिएगा, यदि आपका परिवार सामूहिक परिवार जुड़ा हुआ है, सब एक साथ रहते हैं, उस परिवार को लंबा चलाना है तो तेरा और मेरा का भाव समाप्त कर दीजिएगा। जहाँ परिवार में तेरा और मेरा का भाव आया, ये तुम्हारा बेटा ये हमारा बेटा, सब खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं 40-40, 50-50, 60-60 लोग एक ही परिवार में रहते हैं, पता ही नहीं लगता कौन किसका बेटा है। किसी से पूछो पिताजी कौन है तो मौन हो जाता, ये माताजी कौन, ये कोई अपने पिताजी का नाम ही नहीं बताता। क्यों? उसको लगता है, मैंने ऐसा परिवार देखा, मैंने बच्चे से पूछा भाई सब पिताजी हैं मतलब? बोले किसी एक पिताजी का नाम लूंगा तो बाकी सब पराये जैसे लगेंगे। मैंने बुजुर्ग से बात किया तो बुजुर्ग ने बताया, महाराज हमारे घर में कपड़ा आएगा ना तो जितने सदस्य हैं सबके लिए एक साथ कपड़ा आएगा। यदि एक चीज किसी के लिए आएगा तो सबके लिए आएगा, और नहीं आएगा तो किसी के लिए नहीं आएगा। कहीं घूमने जाना हो तो सब जाएंगे, और कोई नहीं गया तो कोई नहीं जाएगा। जहां मेरा और तेरा का भाव समाप्त हो जाए वहीं परिवार चलता है। पर माता कैकेयी कहती हैं, देहु एक बर भरत ही टीका, मेरे भरत को टीका गद्दी चाहिए। दशरथ जी समझ गए बस अवध उजड़ने वाला है। कहा ठीक है महारानी, दिया, दूसरा वरदान मांगू। दूसरा वरदान मांगते मांगते तो महारानी का भी कलेजा फट गया। राम जैसे पुत्र के लिए कौन वन मांग सकता है?
शत्रु ही राम बड़ाई करी हैं। जिस राम की निंदा शत्रु भी नहीं कर सकते, उस राम के लिए जब माँ वनवास मांगने लगी तो महाराज धैर्य न बधा सकी। गोस्वामी जी ने एक चौपाई का गैप कर दिया। आप किसी से अपनी बात को कहना चाहें और न कह पा रहे हो तो आप अनुभव करना, बात थोड़ी आप लंबी कर देते हैं। माता कैकेयी भरत के लिए गद्दी तो तुरंत मांगती हैं, लेकिन जब राम के लिए वन मांगना हुआ तो एक चौपाई का गैप हो गया। क्या कहती हैं? दूसर बरा माँ गहूँ कर चोरी, दूसर बरा गहूँ कर चोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, हो तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, ओ राम बनवासी, राम बनवासी। महारानी ने कहा, महाराज तापसी वेश धारण करके मेरा राम 14 साल जंगल जाएगा। इतना शब्द सुनना था, मानो फूली हुई लता को मानो बिजली ने मार दिया हो। महाराज सूख गए, पछाड़ खा के गिरे, आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। महाराज ने जीवन में पहली बार हाथ जोड़ा महारानी कैकेयी के सामने, कहा, महारानी इस भवन में हमारे तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं है। महारानी पहला वरदान तो मैं देता हूँ, लेकिन मेरे बेटे राम के लिए जो तुमने वनवास मांगा है ना महारानी, उस वरदान को बदल दो। जरा सोचो, मेरा राम जब आकर मुझसे पूछेगा, पिताजी मुझे किस गलती के कारण जंगल भेजा जा रहा है, मैं बोल नहीं पाऊंगा महारानी। और तुम जानती हो, राम उधर जंगल जाएगा, इधर मेरे प्राण निकल जाएंगे। कौशल्या और कैकेयी को तुम्हारे साथ विधवा होना पड़ेगा। तुम अपने सिर को दीवार पर पीटोगी, अपने हाथ से अपनी चूड़ियों को फोड़ोगी, तुम्हारे मांग का सिंदूर मिटाया जाएगा, अवध अनाथ हो जाएगा। महारानी एक बार मेरी बात समझो। सिर की पगड़ी को उतार करके चरणों में रख दिया। महारानी रघुवंश की लाज, सूर्यकुल की लाज अब तुम्हारे चरणों में है। हो सके तो दूसरे वरदान को बदल करके इस रघुवंश को बचा लेना। महारानी कठोर हो गई, जाकर दूर बैठ गई। कहा, महाराज होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाही, मोर मरण राउर अजस। अगर सुबह होते ही राम वलकल पहनकर जंगल नहीं गए, छत पर कूद करके प्राण त्याग दूंगी, मेरी मृत्यु होगी। लोग पूछेंगे महारानी क्यों मरी, तो कहा महाराज ने अपना वचन पूरा नहीं किया। या तो राम को जंगल भेजो या तो अपने अपयश को स्वीकार करो। रात भर महाराज रोते रहे। सुबह प्रजापुरवासियों ने देखा महाराज उठे नहीं, वशिष्ठ जी से कहा। वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी को भेजा, और जब सुमंत्र जी आए हैं तो सुमंत्र जी को देखकर महाराज दशरथ बहुत रोए, रोते रोते बेहोश हो गए। महारानी से पूछा तो महारानी ने कह दिया, राम को याद कर रहे, राम को बुलाओ। सोचिए जरा, मेरे राम सुबह सुबह स्नान करके पूजन पर बैठने वाले थे। इतने में सुमंत्र जी रोते रोते पहुंच गए। राम राम अवध का भाग्य पलटा खा गया, राम अवध का भाग्य पलटा खा गया। राम जी ने कहा, काका क्या हुआ? कहा, जल्दी चलो महाराज ने याद किया है। आहा,
जैसे ही राम दौड़े दशरथ जी के सामने पहुंचे हैं, दशरथ जी ने राम को देखा, उठकर खड़े हो गए और अपने दोनों भुजाओं को फैला करके राम जी को समेट लिया है और झरझर झरझर आंखों से आंसुओं की धारा बहा। राम जी ने कहा, पिताजी क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? पिताजी कहा, राम तेरे जैसा बेटा न हुआ न होगा राम, न हुआ न होगा। राम दुनिया का हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बात माने, लेकिन मैं पहला अभागा पिता ऐसा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मेरा राम मेरी बात न माने। राम अगर तुम मेरी बात मानोगे ना तो ये अवध जो सजा हुआ है अवध उजड़ जाएगा। राम इतना कह के महाराज मूर्छित हो गए। माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी रो रहे, हमसे देखा नहीं जाता, जल्दी बताओ कारण क्या है? कहा, बेटे मैंने 2 वरदान मांगा, भरत के लिए गद्दी, तुम्हारे लिए वनवास महाराज देना नहीं चाहते इसीलिए रो रहे हैं। पहली बार राम जी ने आज अपने आप को गौरवशाली महसूस किया। कहते हैं, माँ मेरे समान सौभाग्यशाली इस संसार में कौन होगा? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। क्यों? हम 4 भाई प्रकट हुए एक साथ, बढ़े एक साथ, पढ़े एक साथ, विवाह एक साथ हुआ, पर जब कल मेरे पिताजी ने कहा मुझे गद्दी पर बैठना है तो मैं रात भर सोचता रहा ऐसा कौन सा अपराध इस राम से बना जो चारों भाइयों में से केवल राम को गद्दी पर बिठाया जा रहा। अरे सही मायने में राम नहीं, सही मायने में तो मेरा भरत ही गद्दी पर बैठने लायक है, क्योंकि भरत सब प्रकार साधु है। माँ मैं जरूर जंगल जाऊंगा। इतना कह के राम जी मुड़े हैं और सीधे पहुंचे कौशल्या माँ के भवन में और जाकर के माँ से कहते हैं, माँ पिता दीन्हा मोहि कानन राजो, पिता दीन्हा मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ता जो, जहाँ सब भांति मोर बड़ता जो। माता कौशल्या ने कहा, राम अगर पिता ने तुम्हें वन भेजा है तो मैं माँ हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ, तुम जंगल नहीं जाओगे। माँ का अधिकार पुत्र पर पिता से ज्यादा होता है। मेरे राम जी ने कहा, माँ केवल पिता ने नहीं कहा है, माता कैकेयी ने भी कहा है। धन्य है रघुवंश। माता कौशल्या मौन हो गई और 2 मिनट सोच करके कहा, बेटे अगर कैकेयी ने कहा है जो पी तुमा तू कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, सत अवध समाना, अवध समाना। कौशल्या माँ कहती हैं, राम अगर कैकेयी ने भी कहा है तो तुम जरूर जंगल जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इतना कहते कहते माता कौशल्या रो पड़ी, हाय रे अयोध्या तुम्हारी किस्मत फूट गई और भाग्य उजागिर हो गया वन का जो राम जंगल जा रहे हैं। हे वन में रहने वाले कोल भीलों, हे वृक्षों, हे महात्माओं सुनो, तुम्हारा सौभाग्य उदित हुआ है, तुम्हारे लिए तुम्हारे काज राम बन जाही, तुम्हारे लिए राम जंगल जा रहे हैं। अभाग्य तो उस अवध का है जहां राम नहीं रह रहे हैं। मेरे राम जी जब चलने को तैयार हुए तो लक्ष्मण जी और माता जानकी भी कहने लगे कि हमको भी चलना है, हम नहीं रुक सकते यहाँ। और फिर मेरे राम जी लक्ष्मण को लेकर और सीता को लेकर के वन के लिए निकल गए।
जितने भी नगर के नर नारी हैं सब पीछे पीछे चलने लगे। राम, हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे, हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे, हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे। राम जी रथ से उतरे, अवधवासियों के सामने हाथ जोड़ा, कहा अवधवासियों, अगर राम को देना ही है तो प्राण मत दो, जाने से पहले इस राम को एक प्रण दे दो। कौन सा प्रण? मेरे राम के आँख में आंसू आ गए और वाह रे मेरे राम जी वाह, क्या भरत के प्रति प्रेम है मेरे राम का। मेरे राम जी कहते अवधवासियों प्राण मत दो, एक प्रण दो। क्या? बोले जो प्रेम आप राजा बनने के बाद इस राम को करते, वही प्रेम राजा बनने के बाद मेरे भैया भरत को आप करेंगे, ये प्रण हमें दीजिए। कौन होगा राम जैसा? इतना कह के भगवान निकले, प्रजापुरवासी पीछे पीछे चल पड़े हैं। तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम किया है। भोर में उठे भगवान, सोते हुए अवधवासियों को छोड़कर सुमंत्र जी, लक्ष्मण और जानकी माँ को लेकर भगवान निकल गए। वो लोग भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं जो मोह की निशा में सोते रह जाते हैं। इसलिए भगवान को पाना है तो जगना पड़ेगा। मैं क्यों आया आपके बीच में? डॉक्टर साहब ने हमको क्यों बुलाया? जगाने के लिए बुलाया है। संत पहरेदार होता है, संत तो जगाता ही रहता है। हाँ, पहरेदार का काम ही होता है भाई, चौकीदार का काम ही होता है जगाते रहना। वो चिल्लाता रहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जो जग जाता है उसके घर में चोरी नहीं होता, पर जो सोया रह जाता है उसी के घर में चोरी हो जाता है। मैं आपके बीच में आया हूँ आप सबको जगाने। 9 दिन तक आपको जगाऊंगा। जग जाइए, जग जाइए। जो जग जाएगा वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इन चोरों से बच जाएगा, और जो सोया रह जाएगा ये चोर उसे लूट लेंगे, लूट लेंगे। सज्जन, जगने का मतलब जग जाइए, सतर्क हो जाइए, अपने जीवन को भगवत मार्ग की ओर आगे बढ़ा लीजिए। ये जीवन एक दिन समाप्त होना है। जितना हो सके भगवान का भजन कर लीजिए, सत्कर्म कर लीजिए। यही तो जगना है। निंदा चुगली से अपने आप को बचा लीजिए, झूठ से अपने आप को बचा लीजिए, पाप से अपने आप को बचा लीजिए। यही तो जगना है। सोते रहे अवधवासी, भगवान छोड़ के आगे बढ़ गए और जग गए लक्ष्मण जी, जग गए सुमंत्र जी, जग गई सीता मैया, तो राम के तीनों साथ चले गए। आगे बढ़े। अब भगवान निषाद राज के यहाँ पहुँचे। रात्रि विश्राम। अगले दिन भगवान को गंगा पार जाना था। केवट भैया इसी इंतजार में बैठे थे, सरकार आएंगे तो सरकार को रिझाऊंगा, और वो मौका आ ही गया। भगवान गंगा तट पर पहुँचे और आवाज लगाया, केवट भैया नौका ले आओ। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना, हो, कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना, मरमो मैं जाना, मैं जाना, मरमो मैं जाना। मांगी नाव। आहा, क्या गजब का शब्द बाबा लिखते। राम मांग रहे, जो जगत को